सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ताली लगा के जय जय श्री वृंदावन धाम। दोनों हाथ से ताली लगा जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम ताली लगा जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले गंगा मैया की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय हो। जय जय श्री राधे। जय श्री राम जय जय श्री राम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रय मातलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः ॐ नमः पुरमहंसास्वादिति चरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा सच्चिदानंद, सत चित और आनंद तीन पद हैं जिसका कभी अभाव न हो कमी न हो वो सत कहलाते हैं। संसार असत है और परमात्मा सत है। सत्य के आधार पर असत की सत्ता हो जाती है। पुराने श्रोता हो ध्यान देना चाहिए। मंद अंधकार में रस्सी में सर्प नजर आया तो सर्प तो है नहीं वहाँ, फिर नजर कैसे आ गया? बोले रस्सी तो सत है ना। रस्सी सत है, उसके आश्रित होकर असत भी सत की तरह भासने लगा। सर्प असत है, वहाँ सर्प नहीं है, पर सत रस्सी के आधार पर असत भी सत की तरह भासता है। इसी तरह जगत भी असत है और जगदीश्वर सत है, तो सत के आधार पर असत जग भी सत की तरह भास रहा होता है। ये संसार असत है, झूठा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। जेहि जाने जग जाय हिराई, जेहि जाने जग जाय हिराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे यथा स्वपन भ्रम जाई। स्वप्न में जो वस्तुएं दिखती हैं वो सत्य नहीं है, असत है। लेकिन जिसमें दिख रही वो आत्मा सत्य है। तो सत्य के आधार पर असत भी सत्य की तरह भासने लगता है। जगत का व्यवहार भी असत है, पर सत्य के आधार पर वो भी फल फूल रहा है। दुकानदार सामान बेचते समय कहता है मैं सच कह रहा हूँ, बोल रहा है झूठ, पर कहता है सच बोल रहा है।
मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा कहे तो कोई खरीदेगा? हाँ? तो सत्य के आधार पर असत भी फल रहा होता है। इसी तरह परमात्मा सत्य है और जगत असत है, पर सत्य के आधार पर असत संसार भी सत्य की तरह भास रहा होता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। चित्त माने चेतन, चित्त माने ज्ञान, चित्त माने प्रकाश। प्रकाश मात्र परमात्मा का स्वरूप है। प्रकाश मात्र। आनंदम वही ब्रह्म और प्रकाशम वही ब्रह्म। जगत असत है, परमात्मा की सत्ता से सत्यवत भास रहा है, और जगत अंधकारमय, अज्ञानमय। परमात्मा के ज्ञान से, प्रकाश से जगत प्रकाशित हो रहा है और ज्ञान यहाँ भास रहा होता है। परमात्मा सत्य है, ये जगत असत है। परमात्मा चेतन है, ये जगत जड़ है। जासु सत्यताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाय। माया असत है। हमारा आपका जो शरीर है असत है, नाशवान है, झूठा है, पर चल फिर रहा है, काम कर रहा है, बाल बच्चे पैदा कर रहा है, बोले सत्य के आधार पर। जिस दिन सत्य से निकल जाएगा फिर डेड बॉडी से कुछ भी नहीं हो सकता। असत फलता है सत्य के आधार, और माया जड़ है और परमात्मा चेतन है। इसलिए चेतन परमात्मा के आधार पर माया जड़ सत्य की तरह भास रह जाती। माया दुख रूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। त्रैलोक सुपासी। आनंदाध्यो खलिमानि भूतानि जायन्ते। ये सारा संसार आनंद परमात्मा से ही प्रकट है, उसकी सत्ता से भास रहा है, आनंद रूप। प्रकृति के किसी भी पदार्थ से जो सुख आपको मिलता है तो प्रकृति का नहीं है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा का है। जैसे 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 बेसन का लड्डू है, बेसन में मिठास नहीं है, पर बेसन में जो बूरा मिला दिया गया है उससे बेसन में मिठास का अनुभव हो रहा है। यद्यपि गौर से देखेंगे तो बेसन के लड्डू में बूरा नज़र नहीं आएगा, क्या? पर उसमें जो मिठास है वो, पानी अगर आपको मीठा लग रहा है, पानी में वो मिठास नहीं है, उसमें चीनी का मिश्रण हो। ध्यान दें, एक व्यक्ति ने कहा मैं मीठा दूध नहीं पीऊँगा, डायबिटीज़ है, फीका ले आओ। वो फिर भी भाव से डाल दिया उन्होंने। बोले इसमें तो चीनी पड़ी है। नहीं नहीं, हमने नहीं डाली। बोले हम कैसे माने? आप प्रमाण नहीं हो, हमारी जीवा प्रमाण। चीनी दिख नहीं रही लेकिन मिठास चीनी के है। इसी तरह संसार में आनंद है ही नहीं, दुख रूप है ये। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जब बस जीव पराभव कूपा। क्या? प्रकृति का विशेषण क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जावस जीव परा भव संसार पड़ा। परमात्मा सत, प्रकृति असत। प्रकृति जड़, परमात्मा चेतन। प्रकृति दुख रूपा और परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर ते त्रैलोक सुपासी। शीकर, बिंदु कण को शीकर कहते। सलाई पानी में डाल के उठाओ तो थोड़ा सा जल जो नजर आता है उसको शीकर कहते। माया दुख रूपा है,
परमात्मा आनंद स्वरूप है। प्रकृति ने परमात्मा से आनंद का बिंदु प्राप्त किया है। क्यों? बोले फिर हम में कोई फंसेगा नहीं। अरे भाई खाली कांटा डाल दे मछुआ, कोई मछली फंसेगी उसे? कब फंसती है? तो प्रकृति ने कहा कि यदि संसार बनाना और चलाना है तो हमें थोड़ा सा आनंद दे दो। इसलिए भागवत में लिखा है कि रचना और वासना ये स्वाद थोड़ा डाल दिया। औपस्थ जहिवम बहुमन्यमाना कथम विरज्येत दुरंत मोहा। रचना और वासना का जो क्षणिक सुख है उसने ही जीव को संसार में फंसा रखा। अगर कांटे में आटे की गोली ना हो, मांस का टुकड़ा ना हो, मछली कभी फंसेगी नहीं। यदि आपने रचना और वासना पर विजय प्राप्त कर ली है तो आपको प्रकृति की जरूरत ही नहीं, शादी की जरूरत नहीं है, व्यंजनों की जरूरत नहीं है। पेट स्वाद नहीं मांगता, पेट तो कहता किसी भी चीज़ भर दो हमको, बस ये मांगती है ना, ये बिना स्वाद के अंदर जाने नहीं देती। वासना का सुख है, क्षणिक है। यन मैथुनादि ग्रह मेरी सुखम ही तुच्छम, भागवतकार लिखते हैं। यन मैथुनादि ग्रह मेरी सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयो रे दुख दुखम। जैसे दांत खाज की खुजली होती है, इसी तरह की वासना की खुजली है। और गुरुदेव श्री करपात्री महाराज कहते थे तो गधा का प्यार है। ये पति पत्नी का जो वासना जनित प्यार है, बोले ये सुख तो गधा गधी का भी है। कैसे? सुनो, एक गधे की पीठ में जो खुजली होती है ना, तो अपने आप से खुजा नहीं सकता, ईश्वर ने ऐसा बनाया है। अब वो खुजली ज़्यादा हो रही है, कभी तो लोट पोट के भी खुजली मिटता है, तो ज़्यादा तो फिर एक गधा दूसरे गधे के पास चला जाता है। गधा गधी जो सामने हो उसकी पीठ खुजाने लगता है अपने दांतों से, और जब वो पीठ खुजाने लगता है तो प्रकृति ने बना रखा है कुछ ऐसा, वो गधे भी गधी भी इसकी पीठ खुजाने लगती है। आपने देखा का नहीं? हमने बहुत देखा हुआ है। वृंदावन हरिलाल की जय। एक गधा दूसरे की पीठ खुजा रहा तो वो भी इसकी खुजाने लगा, और खुजली समाप्त हुई तो लात मार के अलग हो गया। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय। बोले संसार का सुख गधा गधी वाला सुख है, ज़्यादा महत्व नहीं इसमें। क्या समझे आप? ब्रह्म सौख्यम अनंतम, ब्रह्म सुख ऐसा है जो अनंत है। आप रोज अनुभव करते हो, नींद में सब छूट जाता है, आनंद का अनुभव होता है। अगर विषयों में ही आनंद होता तो गहरी नींद में हमको दुख मिलना चाहिए। क्या समझा? क्योंकि गहरी नींद में कोई विषय सुख मिलता ही नहीं, न खाने का, न पीने का, न भोगने का, न देखने का, न सुनने, कोई नहीं। पर आनंद ऐसा मिलता है कि 4 बजे आँख खुल भी जाए तो लगता है थोड़ी देर, हाँ क्यों सो लें? सोते समय तो कुछ मिलता नहीं ना, नहीं, वो आत्मा का आनंद, नेचुरल आनंद है। क्या समझ? इसलिए मन कहता थोड़ी देर और सो ले। तो जिन व्यक्तियों का मन सदा भोगों में लगा रहता है वो गधा गधी का प्यार है, समझना चाहिए, उसमें ज़्यादा महत्व नहीं है। सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या समझे? और इन दोनों से जो हट गया वो ईश्वर को पा गया, ये भी शर्त है। रचना और वासना के सुख से ऊपर उठ जाओ, रूखा सूखा जो मिले मुंह में डाल। इसलिए सन्यासी भिक्षा मांगने जाते हैं, सन्यासी के
इच्छा अनुसार मिलता है कि उनकी इच्छा से मिलता है? इनकी इच्छा तो मर चुकी है ना। जो मिला रूखा सूखा, छुट्टे पत्नी घर पैसे छोड़ के आ गए हैं। स्वामी जी क्या हाल है? बोले मौज है, आनंद है। ये हमारा राम साहब देखो नौकर है, रिक्शा चलाता था, बिना पढ़ा लिखा है सारा, थोड़ा सीढ़ियों के नीचे सोता है। एक वर्ष हो गया देखते हो, पत्नी को अलग सुनाता। और अभी बूढ़ा नहीं कि भाई बिल्कुल बूढ़ा हो गया, सारा दिन काम करता है। ऐसे नौकर बहुत कम मिलते हैं, सुबह से शाम तक दोनों पति, पर पत्नी अलग कमरे में और वो अलग सीढ़ियों के नीचे। कहने का, और आज ऐसे भी लोग हैं जो 70-80 वर्ष के हो गए हैं, अभी पत्नी से मन नहीं हटा, अभी विभिन्न प्रकार के भोजनों से मन नहीं हटा हुआ। क्या आज तो ये स्थिति बुरी हो चुकी है, कहने में तो बड़ा लगता है। बूढ़े बूढ़ियों के अंदर भी वासना जाग रहे, उनके भी हाव भाव ऐसे लगते हैं जैसे अभी भी इनके अंदर वासना भरी पड़ी है। क्या समझे? ये जिस दिन निवृत्त हो गए बस फिर तुम ईश्वर को पाए, अखंड शांति। नहीं महाराज वृद्धावस्था में अब तो विषय सुख छूट गया, तो छूट गया, लेकिन विषय सुख का ही परिणाम तो औलाद है कि नहीं है? तुम्हारी संतान जो है कहाँ से आई है? विषय सुख से तो आई है, और उसकी ममता तुम्हें जकड़े हुए हैं कि नहीं जकड़े हुए? तो जैसे दूध कन्वर्ट होकर दही बनता है, इसी तरह तुम्हारी वासना ही कन्वर्ट होकर संतान बनती है, और संतान फिर अपने आपके मन को खींचती है। बचपना खेल कूद में चला गया, जवानी जनानी में बीत गई, अब बुढ़ापा बच्चों की ममता में बीत रहा। बचपन में खेल नहीं छूटता, जवानी में जनानी नहीं छूटती, और बुढ़ापे में चिंता नहीं छोड़ती। क्या समझा? आपकी व्यक्तिगत कोई खास चिंता नहीं है, आपको तो 4 रोटी चाहिए, 3 कपड़े चाहिए, कहीं भी मिल सकते हैं। फिर आप इतने अशांत क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, तनाव में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि अभी भी आप में वासना है, अभी भी आपकी ममता है, आपका लोभ है। औपस्थ जहिवम बहुमन्यमाना कथम विरंचेत दुरंत मोह। ये कैसे छूटेगा? भयानक मोह है। तो आनंद मात्र ब्रह्मो, वेद में लिखा है कि आनंद मात्र ब्रह्म का अनुभव। लेकिन प्रकृति से जो आनंद मिलेगा वो क्षणिक होगा, और डायरेक्ट जो ईश्वर से मिलेगा वो अनंत होगा। इसको छोड़ दोगे तो वो मिल जाएगा, ये नहीं छूटेगा तो वो नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा? इससे मन मोड़ना चाहिए, और कुछ दिन संयम का पालन कर लो, जिससे आप मन मोड़ लोगे, और बराबर कुछ समय तक मुड़ा रहेगा, तो भगवत कृपा से उसका स्वाद ही खत्म हो जाएगा। जय हो। और जिसका आप निरंतर सेवन करेंगे, उसके परमाणु आपके अंदर प्रवेश हो जाएंगे। आज स्थिति यही है कि स्त्रियां पुरुष के परमाणु भर चुकी हैं अंदर, और पुरुष स्त्रियों के परमाणु भर चुके हैं अपने अंदर। और अगला जन्म या स्त्री का पुरुष का होगा, पुरुष का स्त्री का होगा, क्यों मृत्यु के समय उन्हीं का स्मरण होगा। तो परिवार की ममता के परमाणु भर गए। गुरुदेव कहा करते थे कि पारा और अभ्रक, पारा और दोनों मिला करके घोटो, थोड़ी देर में देखोगे अभ्रक नहीं है, केवल पारा ही पारा है। अभ्रक पारा बन गया। अभ्रक और पारा के घर्षण से अभ्रक पारा बन जाता। तुम निरंतर जिनका चिंतन करोगे, ये घोटा ही तो लग रहा है, मेरे 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 मेरे,
वो परमाणु तुम्हारे अंदर भर करके तुम वही बन जाओगे। आज पुरुष हो, अगला जन्म स्त्री का होगा। जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तुम स्त्री हो, अगला जन्म पुरुष का हो जाएगा, अगर ज़्यादा गलत काम नहीं हुए तो। इसलिए चिंतन हो तो भगवान का, नाम हो तो भगवान का, और सुनना है तो भगवत चरित्र सुनना। कल परसों भी हमने चर्चा की, यहाँ जो पुराने श्रोता बैठे हैं, कि 3 केंद्र हैं किसी चीज़ को भरने के लिए। हाँ, आँख, कान, मुख। जो आप नाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये नाम रूपी अमृत अंदर जा रहा है। जय हो कथा सुन रहे हैं, वो एक मिश्री चूसो या फिर चाशनी चूस लो, हैं तो दोनों एक ही ना। तो साकार की कथा सुनना, मिश्री चूसना है, और उन्हीं परमात्मा की कथा सुनना, ये चाशनी कानों से भरने वाली बात है। और नेत्रों से संत गुरु भगवान की परमाणुओं को अपनी ओर। एक दिन वो समय आएगा, आप स्वयं परमात्मा हो जाओगे। वृंदावन हरि लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। खोजता खोजता खुद खो गया, खोजता 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 खुद खो गया। खुद खो गया। अरे जिसे ढूंढता था वो स्वयं हो। जय हो क्या समझ? जिसे ढूंढता था वो स्वयं हो गया। वो स्वयं हो गया। आपकी वृत्ति जहाँ टिकी रहेगी, अंत में उन्हीं का स्मरण होगा या स्वरूप सामने खड़ा हो जाएगा और मर के वही बनना पड़ेगा। इसीलिए अपने मन को संसार से थोड़ा मोड़ो, विषयों का चिंतन छोड़ो। पेट में कुछ भी डाल दो, रूखी सूखी रोटी हो। हम तो सूखी रोटी खाते हैं, हमको अमृत जैसी मीठी लगती है। हमारे गुरु तो बिना नमक का भोजन करते थे, अमृत की तरह लगते थे। जैसा स्वभाव बना लोगे, संकल्प ले लोगे, आगे चल के वैसे ही स्वरूप बन जाएगा। वही आपको अच्छा लगे। आनंद मात्र ईश्वर का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद भगवान का स्वरूप ही। जैसे मिश्री का है, बोले मिठास का रूप ही मिश्री है। मिठास कह दो या मिश्री कह दो, ये दो हैं कि एक ही है? एक ही है। हाँ, इसी तरह से परम पिता परमात्मा का चिंतन बढ़ाओ, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। जैसे परिवार का चिंतन करते करते हम उनमें रल मिल गए हैं, उनके परमाणु हमारे अंदर भर चुके हैं, हमारे उनके अंदर चले गए हैं। अब हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वही भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उनके द्वारा ही जगत की उत्पत्ति होती। आदिपदेन पालन और संहार, वही बनाते हैं, वही चलाते हैं, वही मिटाते हैं। प्रश्न होता है कि जो बनाता है फिर मिटाता क्यों है? उत्तर है, किसान ने अनाज बोया है, पैदा किया, झाड़ पैदा हुए, खाद पानी दे के पालन करता है कि नहीं करता? और जब फल आ गए और झाड़ सूख गए तो फिर कौन काटेगा? हाँ, जिसने बोया, जिसने पाला, उसी ने काट लिया। जब संसार ज़्यादा गलत कार्य करने लगता है तो फिर वही परमात्मा की स्वरूप में फिर नई सृष्टि प्रारंभ होती। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे
गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा जय कृष्ण कन्हैया माधवा कृष्ण कन्हैया माधवा हे कृष्ण कन्हैया माधवा कृष्ण कन्हैया माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद ताली लगाओ। गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा ओ मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी से ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके ताली लगा के, इसके पास दो हाथ हैं ठाकुर जी के दिए। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति। कुंवर और मैया कीर्ति ओ मैया कीर्ति मैया कीर्ति रिज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को रिज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी। जय हो ताली लगाते राधा राधा रटने से बाधा मिट जाए। राधा राधा रटने से बाधा मिट जाए अरे राधा राधा जपने से बाधा मिट जाए। राधा राधा जपने से बाधा मिट जाए ओ बाधा मिट जाए। बाधा मिट जाए जप तीन लोक को शाम हमारी राधा रानी को। जप तीन लोक को शाम हमारी राधा रानी को। ताली लगा के ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव
सनकादिक ध्यान धरे, सनकादिक ध्यान धरे, सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे गुण गावे गुण गावे तो का राम हमारी राधा रानी को, गुण गावे तो का राम हमारी राधा रानी को। राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वाली की जय हो। तिलक राज आनंद रोहतक 1 लाख रुपया हर वर्ष गौ सेवा के लिए यहाँ दिया करते हैं। 5100 रुपया आय अन्य क्षेत्र के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। श्रीमती अंजू वृंदावन 4500 रुपये दे रहे हैं। प्रवीण कुमार पटियाला 2100, यूट्यूब इंटरनेट हरिद्वार 2000, अजय ज्योति जालंधर 1100, जगदीश चंद्र जालंधर 1100, राजेंद्र तनेजा हिसार 2100, दीपक भाटिया क्लासेस 5100 रुपया गौशाला के लिए दे रहे हैं। ये बहुत सेवा करने वाले हैं लोग, करते रहते हैं, करते रहना चाहिए। वृंदावन जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब संचित होते हैं और जब ठाकुर किसी को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं तो उनके मन में भागवत सुनने की इच्छा जागती है। जो भागवत बराबर सुनते रहते हैं, बुरे कामों से बचते रहते हैं, नश गर्भगता भूया, वो दोबारा माँ के गर्भ में नहीं। गर्भ घोर नरक माना है शास्त्रों ने, योगियों ने। गर्भ में बहुत कष्ट होता है बच्चे। ये तो माया शक्ति है जो भोला देती है। योगियों को गर्भ का कष्ट बिल्कुल सामने दिखता है, इसलिए वो संसार के सुख छोड़ के भजन में लग जाते हैं कि हमें इस नरक में दोबारा ना आना पड़े। क्या बड़ी संकीर्ण स्थिति है गर्भ में। गठरी की तरह बच्चा बंधा है, उल्टा लटका हुआ है, नीचे आग जल रही है, कीटाणु उसको काट रहे हैं। माता खट्टा मिर्चा खा ले तो पूरे शरीर में आग लग रही है। बहुत कष्ट है गर्भ में। तो जन्म दुखो जरा दुख दुखम च मरणे तना, दुख ही दुख है। इसलिए भगवान कहते हैं संसार दुखों का घर है। रसना और वासना से जरा अपने को ऊपर उठा ले और प्रभु के चिंतन में डूब जा, परिणाम तेरा मंगल में होगा। भागवत कथा निरंतर सुनते रहोगे, कन्फर्म टिकट आपको वैकुंठ की मिल जाएगी। वृंदावन भागवत भगवान की। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवतम रसम पिबत। क्या स्निग्ध पदार्थ पिए जाते हैं, मुख से पिए जाते हैं, दूध चाय रस। भले ये जो रस है ये कानों से पिया जाता है। यहाँ से तो बहुत पी चुके हो, अब यहाँ से पीना शुरू करो। बोले महाराज पहले तो बहुत गंदा भर लिया अंदर। उसका समाधान यही है, पानी बाल्टी में खारा पानी है और मीठे पानी के नल के नीचे रख दिया तुमने, नल चालू हुआ, थोड़े समय तक पानी गिरता रहा, खारापन नष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, खारापन निकल जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो कानों से आपन ने संसार को भरा है, लेकिन अब देखते हैं कि दुख ही दुख है। इसलिए अब उस तरफ से मन मोड़ के मुख से नाम पियो, कानों से कथा पियो, नेत्रों से भगवत स्वरूप संत स्वरूप गुरु से का रस पियो, अंदर अंदर आने दो इसको। वो पुराना जहर जो भर लिया था
वो निकल जाएगा और जीवन तुम्हारा नया शुद्ध पवित्र बन जाएगा। भगवत इसलिए भगवान की जय नश गर्भगता भूया मुक्ति भागी, न संशया। इसमें संशय नहीं करना। संशयात्मा तु विनश्यति, जो संशय करेगा वो नष्ट हो जाएगा। जिसे गुरुवाक्य पर पूर्ण विश्वास है, शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास है, ऐसा व्यक्ति कभी नरक जा ही नहीं सकता। गुरुमुख से जो निकल गया, शबरी के गुरु ने कहा था, बेटी मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो शरीर छोड़ने के बाद राम मिलेंगे, पर तेरे लिए तो जीते जी तेरी कुटिया का पता पूछते राम तेरे यहाँ आएंगे। यावर रामचंद्र भगवान की जय बस गांठ बांध ली। सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए हैं उसको बैठे बैठे। उसकी श्रद्धा में, उसके प्रेम में, उसके विश्वास में जरा भी कमी नहीं है। सुबह से शाम तक दरवाजे में बैठी रहती, फल फ्रूट ले आती है, कुछ आ गए अचानक तो कुछ, यहाँ से लेकर दूर तक झाड़ू लगाती। राम आए उनके पैरों में कांटे न चुभें, कंकड़ न चुभें, कि राम तो आएंगे ना, क्योंकि गुरु जी कह गए हैं। कुछ संतों ने कहा अरे बाबरे, हम लोग हजारों वर्ष से तप रहे हैं, मिले नहीं, तुझे कहाँ से मिल जाएगी बिना पढ़ी लिखी जो। क्या कहती नहीं, मेरे गुरुदेव कह गए हैं। पार्वती अम्बा कहते हैं संतों ने कहा कि शंकर जी तुम्हारे साथ विवाह नहीं कराएंगे। उन्होंने सती के साथ हुई थी तो छोड़ दिया, बेचारी जल मर गई, अब अकेले घूम रहे मस्त। तो पार्वती अम्बा क्या कहती हैं, एक बार नहीं 100 बार शंकर जी आके ये कह जाएं मैं तेरे साथ शादी नहीं कर रहा हूँ, पर तजो न नारद कर उपदेशो, आप कहें सतवार महेश। तजो न नारद कर उपदेश मैं गुरु वचनों को नहीं टाल। शादी होगी तो शंकर के साथ, नहीं तो जन्म कोटि रगर हमारी, भरों शंभु न तो रहो कुंवारी। मैं कुंवारी रह जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता। तजो न नारद, गुरु मेरे नारद हैं। क्यों? बोले गुरु के वचन प्रतीत न जे, सपने सुगम न सुख सिद्धते। जिसे गुरु वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख या सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। पत्थर की लकीर, शास्त्र और गुरु। शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। शास्त्र को मानने वाले गलत हो सकते हैं, शास्त्र गलत नहीं है। ज्योतिष पढ़ने वाले गलत बता सकते हैं, पर ज्योतिष गलत नहीं है। इसी तरह शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले गलत हो सकते हैं, पर शास्त्र गलत नहीं, क्योंकि शास्त्र तो साक्षात भगवान के द्वारा ही लिखा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयंभू रीति सुश्रम, ये तो भगवान की श्वास से निकले हुए हैं। एक अक्षर भी यहाँ से वहाँ नहीं होता। विश्वास, तो सरदार सिख संप्रदाय में उनके ग्रंथ साहब का यहाँ का अक्षर यहाँ नहीं लिख सकते, जैसा है विश्वास। अष्ट भागवतकार घोषणा कर रहे हैं, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समझ। तुम सदा सुनते रहो, फल क्या होगा? हरि तुम्हारे हृदय में आके एक दिन बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे।
हरिश्चित्तम समाश्रयत, साफ साफ तो लिखा हुआ। और नसगर्भ गता भो, दोबारा वो माँ के गर्भ में नहीं। आनंद परमानंद अखंडानंद, डूब जाओ। आज से पहले के किए जितने पाप ताप हैं सब समाप्त हो जाएंगे। और गंगा के तट पर अभी आज कल ही हमने कमरे के लिए कहा, आज कनाडा से फोन आ गया, एक हरिद्वार एक काशी, कनाडा से फोन आ गया। अरे तीर्थ में भजन न भी करोगे तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, गलत ना हो बस, ये गारंटी है। तीर्थ में रह रहे हो, गलत काम नहीं करना, भजन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तीर्थ में रह के भजन करके ही मुक्ति मिलनी है तो फिर तीर्थ का महत्व क्या रहेगा? नहीं समझ में आई बात। तीर्थ का महत्व ही है, तीर्थ शब्द का अर्थ ही पवित्र है। हजारों लाखों ऋषियों ने जहाँ तप किए हुआ था। शिव पुराण में लिखा काशी वास कर लिया तुमने, अब भजन की जरूरत नहीं। हाँ करते रहो, वो नुकसान नहीं है, पर गलत काम नहीं हो रहा और काशी में रह रहे हो, मुक्ति मिल जाएगी। गंगा किनारे यम के दूत नहीं आते बाबा, नहीं आते, ये समझ लेना चाहिए। मुक्ति, अगर निरंतर भजन हो रहा है और मन में आसक्ति नहीं रह गई तो आपके घर में शरीर छूटेगा, वहीं से मुक्त हो जाओगे। आपके घर में अगर मुक्ति मिलेगी तो भजन के प्रताप से, और तीर्थ में अगर मुक्ति मिलती है तो वो तीर्थ के प्रताप से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कल भी हमने बताया था कि जो गंगा नित्य नहाते हैं वो जहाँ चरण रखते हैं वो भूमि भी पवित्र हो जाती है, और वो तो जीते ही शंकर के रूप हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप। फिर भी लोग घर में घुसे हुए हैं, मेरी पत्नी, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा, उसी पता नहीं क्यों, क्या बात है। हमें तो आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग भी तो बैठे हुए हैं, घर याद नहीं आता। ये अभिमान की बात नहीं है, स्वभाव की बात कह रहे हैं। याद ही नहीं है परिवार, ठीक है, उनका हित हो, वो अपने सुख से रहें, ये तो कभी मन में संस्कार हो जाता है। लेकिन वो हमारे हैं और हम उनसे जाके मिलें या उनको बुलाएं, ये अंदर से आवाज़ें नहीं आती। नहीं समझ में आ रही बात। तुम घर क्यों भागते हो? कोई ना कोई समस्या है या ममता है? जब तुम्हें रोटी देने वाले तैयार हैं, कमरा देने को तैयार हैं, हाँ, पानी की समस्या नहीं कि गंगा स्वयं बह रही है यहाँ पर, जितना पीना हो पियो, जो पियो, फिर तुम घर क्यों भागते हो? इसलिए कभी या तो ममता है या वासना है, या तो ममता है या वासना। रोटी खाओ, गंगा नहाओ, मौज से रहो। कबीरदास ने कहा काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, पर जब मैं और गंगा के उस पार मरे तो गधा बनता है। नहीं समझ में आई बात? ये शास्त्रों में लिखा हो, काशी के तरफ जो मरेगा वो मुक्त होगा, और गंगा की धारा के उस तरफ मरेगा तो गधा होगा, गधा। तो कबीरदास बोले मैं वहाँ मरूँगा जहाँ गधा बनता। क्यों गधा बनना है? बोले हो ही नहीं सकता, मैं तो सीधे जाऊँगा। तो वहाँ तो ऐसा लिखा हुआ। अरे बोले लिखा अलग है। अगर यहाँ मैं मरता हूँ और मुक्त होता हूँ तो मेरे भजन का क्या प्रताप? ये तो काशी का प्रभाव है अपना। मैं भजन करता हूँ इसलिए मैं वहाँ मर के वैकुंठ जाऊँगा। देखता हूँ यम के दूत कैसे आते हैं मुझे पकड़ने। अगर आपका मन समाहित हो गया है, संसार से आसक्ति मिट रही है, वासना नहीं रह गई, तो आप घर में, चांडाल के घर भी आपका शरीर छूटेगा, आप मुक्त हो जाओगे।
यदि आप में आसना, ममता और वासना नहीं है, अन्यथा तीर्थ में शरीर छोड़ना चाहिए। नेपाल में काठमांडू में 1, 2, 3 बार 4 कथाएं हुई। वहाँ शंकर पशुपतिनाथ है, बगल में नदी बह रही बागपत। जब देखते हैं कि अंतिम सांसें हैं और डॉक्टर भी जा, तो जीते जी उस लाश को ले जाके गंगा के किनारे थड़े बने हुए हैं। देखा है कि नहीं देखा? जीते जी, मरने के बाद तो नहीं, जीते जी ला जाएगा, फिर बैठते। पवित्र स्थान में शरीर छूटे, उसकी मुक्ति होती। स्वर्ण अवसर है आप लोगों के लिए, ये परमात्मा ने दिया। चलो नहीं यहाँ रह सकते, जहाँ रहो कथाएं सुनते रहो, नाम जपते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, छुट्टी होगी। और अगर मन मान जाए तो फिर आ जाओ। अरे तुमने कमरा बनवा दिया, अब ये धर्मशाला बनवा रहे हैं, 2-2.5 करोड़ तो जमीन में लग गया और अभी लगे नहीं रहेंगे तो भी इनको पुण्य मिलता रहेगा। जो आएंगे नहाएंगे वहाँ रहेंगे, उनका कुछ न कुछ पुण्य मिलता रहेगा। इसलिए भी धर्म में कोई न कोई बना देना चाहिए, अगर भगवान शक्ति दे तो। शास्त्र कहते हैं जिसकी रोटी खा के तुम भजन करने बैठे हो, कि रोटी के कण जब तक उस व्यक्ति के पेट में है, उस बीच में वो जितना भजन कर लेगा उसका 6ठा हिस्सा उसे मिलेगा जिसने रोटी खिलाई हुई। फिर भी इच्छा नहीं होती कि भाई खिलाए लो। जहाँ बैठकर भजन करोगे वहाँ का निर्माण जिसने किया उसको भी कुछ मिलेगा। करते रहो। कई लोग यहाँ बैठे हैं जो बराबर कथाएं सुन रहे हैं, दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। हमारे महेंद्र जी यहाँ हैं, तो ऐसे ऐसे और भी लोग। ईश्वर से जोड़ो। जिसका चिंतन भजन ज़्यादा होने लगेगा वो तुम्हारे यहाँ बलवान हो जाएगा, दूसरा कमज़ोर हो जाएगा। ध्यान देना। 2 कुत्ते हैं किसी के पास, एक को भोजन ज़्यादा मीट मांस सब दिया जा रहा है, दूसरे को थोड़ा सा दिया जा रहा है। अब दौड़ना है तो ज़्यादा कौन दौड़ेगा? पहले कौन पहुंचेगा? जिसको खाने को अच्छा मिला। इसी तरह मनुष्य का हाल है। ये ज़्यादा समय परिवार को दे रहा है या भगवान को दे रहा है? ज़्यादा चिंतन परिवार का कर रहा है या भगवान का कर रहा है? जिसका ज़्यादा चिंतन हो रहा है वो तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है, और जिसका कम है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर कहीं रहो कहीं मरो, तुम सीधे बैकुंठ चले जाओ। शास्त्रों में हर बात का उल्लेख तो है, इसलिए सुनते रहो, सुनते रहो। देवर्षि नारद मृत्युलोक आए हैं, हर तीर्थों में गए हैं, कहीं शांति नहीं मिली। घर घर में लड़ाई झगड़े, रोग बीमारियां, अशांति, भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। नारद जी घबरा गए और सीधे वृंदावन पहुँचे। वहाँ कुछ शांति मिली, लेकिन वहाँ भी एक समस्या खड़ी है। जवान युवती बैठी रो रही है, 2 पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी जा रहे थे, बुलाया देवी ने, तुम कौन हो? मैं भक्ति हूँ। ये कौन है? ये ज्ञान वैराग, मेरे बेटे हैं ये। मैं भी वृद्ध हो गई थी, मैं वृंदावन आके तो जवान हुई, लेकिन बेटे सोचती हूँ वृंदावन छोड़ के चली जाऊँ। नारद ने कहा छोड़ के जाओगी तुम भी फिर वृद्ध हो जाओ। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्त निधत यत्र च।
अनेक बार सुन चुके हैं आप लोग, सुनते रहोगे। भक्ति जगानी हो तो वृंदावन, और ज्ञान और वैराग्य जगाना हो तो हरिद्वार ऋषिकेश। ये ध्यान, और तीनों की आवश्यकता है जीवन में। आज भक्ति तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी वैराग नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए ममता खींच के घर ले जाती, इसलिए ज़्यादा मन घर में लगता। बैराग का मतलब क्या है? सबसे मन हट जाना, इसका नाम बैराग होता है। सबसे प्यार है वो राग है, और अब किसी से राग नहीं रहा तो बोले बैराग हो गया। राग का जो अपोजिट है वो बैराग हुआ ना भाई, समझ में आ रहा है क्या नहीं? अज्ञान और अज्ञान, परिवार के प्रति आसक्ति बनी हुई है, असत को सत समझ रहे हो, सत को भूले बैठे हो, बोले अज्ञान है। रस्सी को सर्प समझ लिया है, अज्ञान है। रस्सी को रस्सी समझ लो, ये ज्ञान है। अपने स्वरूप को समझ लोगे, वो ज्ञान है। नहीं समझ पाए अभी तक, अज्ञान है। देवर्षि नारद ने कहा, देवी जिन्होंने यहाँ पावन लीला की है, स कृष्णा क्वापि नो गता, जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने गोपी ग्वाल वालों की रक्षा की, वो कृष्ण यही हैं। दिखते क्यों नहीं? बोले वो आंखें मिलें तो दिखेंगे। ब्रज धूलि लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोर के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। बांके बिहारी लाल की जय हो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। डोंगर जी महाराज कहा करते थे, बोले लोग भगवान को भोग लगाने के लिए ताजे ताजे फल लाते हैं। बोले ताजे फल तो तुमने दे दिए, लेकिन जीवन का ताज़ा फल तो जवानी है। ये भगवान को दे के देखो, फिर भगवान कैसे दौड़ा आता है तुम्हारे पास। कल डोंगरे जी की शादी हुई, लेकिन संबंध नहीं हुआ कतई, तो समाप्त हो गई। त्याग के बिना प्राप्ति संभव नहीं। त्याग से भगवत त्यागात शांति रनंतरम, यहाँ त्याग वहाँ शांति। इसका प्रमाण क्या है? बोले निद्रा। निद्रा में त्याग हो जाता है नहीं तो शांति मिलती है नहीं मिलती? तो अगर जागृत अवस्था में वही स्थिति रहे तो देखो फिर आनंद से भर जाओगे तुम, चारों तरफ आनंद 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 होगा। सुनते कथा सुनते सुनते ऐसी स्थिति बन जाएगी भाई। बार बार कहा जा रहा है, सुनते रहोगे तो स्थिति बदल जाए। तुम रोज पत्नी की बातें सुनते हो, बेटों की सुनते हो, तो वही तुम्हारे अंदर भर गई। अब तुम उसकी जगह भगवान का सुनने लगो, भगवान को जपने लगोगे, वो अंदर भर जाएंगे। और जब वो भर जाएंगे तो उनको छोड़ दूसरे की याद भी नहीं आएगी। भरत जी ने घर छोड़ा, भागवत में लिखा कैसे छोड़ा? बोले जैसे संडास में मल छोड़ के आते हैं, उसकी याद भी नहीं करते। इसी तरह उन्होंने 5 बेटे, जवान पत्नी और पूरे एशिया भारत का राज, भागवत में ही लिखा हुआ, जहौ युवई वो मलवत, जवानी में छोड़ा। और कैसे छोड़ा? बोले मलवत, मैले की तरह छोड़ दिया। बोले अभी हमारी आपकी वो स्थिति कहाँ आई हुई है? अभी तो घर से दिमाग जुड़ा हुआ है। पर घबराओ नहीं, हताश नहीं होना, चलते रहोगे, किनारा जरूर मिले। भागवत में तो भगवान ने यहाँ तक वचन दे दिया है कि अगर तुम निरंतर मेरा भजन और मेरे अवतारों का, मेरे भक्तों का स्मरण करते रहोगे, भले जीवन में कुछ नहीं दिखा, पर जब प्राण त्यागने का समय आएगा मैं प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे सामने।
इस आधार पर, इस आशा को लेकर के भजन में कमी नहीं आनी चाहिए। तेषाम प्राणात्यये चाहम ददामी विमलाम मत्यों, क्या ददामी बुद्धि योगम तो ये न माम प्रियांति ते नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः, मैं प्रकाश पुंज ज्योति अंदर जला दूंगा, अंतिम समय निर्मल बुद्धि दे दूंगा। प्रार्थना करो कि प्रभु जीते जी एक छटा दिखा दो, नहीं तो अंतिम समय तो कृपा कर ही देना हमारी। क्या समझे भाई? अरे कोई व्यक्ति लोअर कोर्ट में हार गया, हाई कोर्ट अपील की, वहाँ भी हार गया, और सुप्रीम में जा कर के जीत गया, जीता कहलाएगा कि हारा कहलाएगा? बोलो, जीता कहलाएगा ना। तो बचपना लोअर कोर्ट है, जवानी हाई कोर्ट है, और बुढ़ापा सुप्रीम कोर्ट है, दोनों चले गए। तीसरे में इतना भजन कर लो, सीधे वैकुंठ जाओगे, जितना किया कराया सब धुल धुल जाएगा। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कहीं रहो, कैसे भी रहो, प्रभु का स्मरण होता रहे, भजन होता। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, जवान नहीं हो पाए, उठे अलसाए से फिर गिर गए। नारद जी हताश से हुए, आकाशवाणी हो गई, उपाय करो सफलता मिलेगी। भक्ति देवी को सांत्वना दी, बैठो बेटों के पास, जब तक तुम्हारे बेटों को जवान नहीं बना दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और सीधे चल पड़े बद्रीनाथ। सनकादि मिले, उनको जब सुनाया तो उन्होंने कहा भाव को सुना तो जवान हो जाएंगे। संतों का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। सनकादि ऋषियों ने कहा है भागवत सुना दो, ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। अरे डॉक्टर की डिस्पेंसरी में कोई बैठा है तो सहज समझ लो कि रोगी होगा। क्या समझा? और कथा में आके बैठे हैं तो या तो घर के सताए हुए हैं या प्रेमा भक्ति का आधार है, तीसरा कोई कारण ही नहीं। क्या समझा? परिवार से सताए हुए कथा में आते हैं या प्रेम का अंकुर अंदर जाग रहा है तो अब चले आते, सीधी सी बात है। सनकादिकों ने कहा कि भगवत सप्ताह सुना, तो भगवान आप ही सुना दें। हाँ बोले हम सुना दें। यजमान कौन बनेगा? नारद ने कहा मैं बन जाता हूँ। कहाँ करें? बोले हरिद्वार। आप लोग कहाँ बैठे हो? हाँ। अब सवाल ये है कि ज्ञान वैराग तो वृंदावन में पड़े हुए हैं और उनके लिए कथा। अरे भाई मोबाइल आपके पास है तो कहीं से कहीं की बात भी तो सुन सकते हो, चित्र देख सकते हो कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ आयोजन किया गया कि भक्ति तो जवान हो चुकी है, समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग्य कमी से रो रही है बेचारी। अपने में यही समस्या। कई लोग को देखते हैं सुबह से शाम तक जपते रहते, कथा में खूब नाचते वाचते हुए, लेकिन अभी घर की ममता नहीं। भक्ति स्वयं रो रही है। नाचना सरल नहीं है। ये तो जब अंदर प्यार जागता है तभी पैर उठते हैं। प्यार तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य की कमी है। जब भक्ति स्वयं रो रही है तो भक्त हंसते रहेंगे क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों? बोले ज्ञान वैराग्य की कमी है। ज्ञान वैराग्य अगर नहीं है तो भजन करते भी तनाव बना रहे। भक्ति के साथ
ज्ञान और हम सभी देवताओं से प्रार्थना करते रहते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्यम च देहि, ये हमारा मूल मंत्र है। हे प्रभु भक्ति ज्ञान वैराग्यम च देहि। ये भी ठीक है, भागवत में लिखा जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। जब तुम्हें प्रेमा भक्ति मिल जाएगी तो ज्ञान वैराग अपने आप जागृत हो जाएंगे। तो प्रेमा भक्ति मिलने और धर्मा सोनुष्ठिता पुंसा, धर्म का पालन किया पर भक्ति नहीं जागी, बोले श्रम एव ही केवल, सब बेकार हो गए। धर्म पालन का फल है भक्ति और भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग, और तीनों मिल गए तो महाराज सीधे वैकुंठ हो जाएगा। ऐसा लगता। इसीलिए आप लोग ज्ञान वैराग्य के जिज्ञासु पिपासु यहाँ बैठ के सुन रहे हो। ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए तो ऐसा लगेगा ना जैसे स्वप्न टूट गया। स्वप्न में कोई अप्रिय घटना घटी कि रो रहा है व्यक्ति, और जैसे आंख खुली अरे सब झूठा था। इसी तरह ज्ञान वैराग्य अंदर आए कि लगेगा कि तो सब प्रपंच है, कुछ नहीं रखा है। रोटी खाएंगे और भजन के मौज से भजन। कथा चली है यहाँ, सनकादिक आचार्य हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा सुन। यहाँ अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जो सैकड़ों बार सुन चुके हैं। बेकार नहीं गया, वो अंदर जमा हो रहा है। जुकाम जो होता है ना तुम्हें, वो एक दिन के कुपथ्य खाने से नहीं होता, वो तो कई दिनों का जमा होते होते फिर जुकाम या बुखार के रूप में घट होता है। नहीं समझ में आई बात है। एक दिन में ही बुखार नहीं है। हमें 60 वर्ष हो गया, मलेरिया नहीं आया अभी तक। अब कोई यजमान बता दे हमारे शिष्यों में कि हमने बुखार देखा है, आप कि पढ़े हैं कि कथा में नहीं आ सके, कि कभी पानी पीते देखा, कभी सुपारी खाते रहते। और ऐसे हैं जिनकी गाड़ी भी रखी रहती है जो नहीं। तो ठाकुर की कृपा हो जाए। हरि हमको ऐसा लगता है रुई जैसा होता, हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का, मस्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत की कथा अमृत है महाराज। सुनो सुनो, जिन्होंने बड़े बड़े पाप किए हुए, 5 महापाप कहलाते हैं। गाय की हत्या हो जाए, ब्राह्मण की हत्या हो जाए, शराब पिया जाए, नहीं समझ में आया, मदिरापान, और इनके संग में रहने वाला और हिंसा करें, ये 5 महापाप। ऐसे महापापी व्यक्ति भी यदि भागवत कथा सुन लें और आगे गलती न करें तो ये भी शुद्ध होकर सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। भागवत भगवान की। आत्मदेव शर्मा का प्रसंग इसी बात को लेके है। संतान नहीं थी, दुखी थे, जंगल गए, संत मिले, रोकर दुख सुनाया। उन्होंने कहा बेटा संन्यास ले लो, संन्यासे सर्वथा सुखम। संग्रह करने वाले दुखी हैं और त्याग देने वाले क्या दें? संन्यास का मतलब है क्या है? रोटी और लंगोटी। अभी हमारे संत हमारे वृंदावन भी रहते हैं, यहाँ भी साथ आए। क्या हाल है स्वामी जी? आनंद आनंद।
न चेन्द्र से सुखम राजम न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुरे एकांत जीविना। इंद्र को वो सुख नहीं मिलता, चक्रवर्ती सम्राट को वो सुख नहीं मिलेगा जो एक सन्यासी या वास्तविक भक्त को प्राप्त हो जाता, जैसे कुछ नहीं चाहिए। मस्त मस्त मस्त। नहीं माने, एक फल दे दिया, पत्नी का दिमाग कुछ कमज़ोर था, धुंधली थी, वो फल न खा के गाय को खिला दिया, उससे गोकर्ण हो गए और पत्नी ने छोटी बहन से पुत्र ले लिया, वो धुंधकारी हुआ, महापापी महापापी। गरीबों को सताना, घरों में आग लगाना, बच्चों को उठा के कुएं फेंक देना, फिर कुत्ते साथ रखना, शिकार खेलना, फिर वेश्यागमन करने लगा। सारी संपत्ति पिता की लूट लूट के ले जाके वेश्या को दिया। एक दिन तो बर्तन भी ले जा रहा था, पिता ने रोका, बेटा सब तो बर्बाद हो गया, कर दिया तो ये तो भोजन के लिए तो छोड़, मारने दौड़ा। क्या जानना। अब पिता बैठ के रोने लगे। बंधत तुम तू समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका। पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, नालायक पुत्र ना दे भगवान, जिंदगी भर दुखाता रहता है, ममता छोड़ने नहीं देती। यही समस्या है ना। फेविकोल को हुई था मुझसे, फेविकोल को कहते हैं थोड़ी देर इसमें लगाए रहो, खोलोगे तो चमड़ी उधर देगा। तो ये ममता फेविकोल से भी ज़्यादा खतरनाक। बेटा कितना ही नालायक हो, पत्नी कितना ही दुष्टा हो, लेकिन ममता छोड़ नहीं पाती। मेरे मेरे मेरे, अरे तेरे कहाँ के हैं, तूने कहाँ से बना लिया है? विचार तो कर। तेरा शरीर किसने बनाया? तेरी इंद्रियां किसने बनाई हैं? जीवाणु किसने बनाया है? सब भगवान। माता के गर्भ में बच्चा कौन बना रहा है? तो बेटा किसका हुआ? नहीं, हमारा है। ऐसा मत कहो। सारा काम करे भगवान और वह ममता बना बैठे मेरा है। ये जब बुद्धि साथ देगी, धीरे धीरे ममता वहाँ से हटे। और ये कांता है, 20 वर्षों से वही सेवा कर रही है, बेटी है, दामाद है, धोता धोती है, लेकिन ज़्यादा आकर्षण उसका अपने पास, और पवित्र भाव से सेवा में लगे। मरूं आपके चरणों, मरूं आपके तीर्थ। बुद्धि थोड़ा साथ देनी चाहिए, बुद्धि का सारा चमत्कार। गोकर्ण जी ने समझाया पिता को और कहा कि 60 वर्ष बीत गए, अब तो भागवत जी लेके बद्रीनाथ चलेंगे। इसको तो सुधरना नहीं। ज़्यादातर पिता बेटे को तो सेट करते हैं और स्वयं अपसेट रहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात समझ में आ रही कि नहीं? बेटे को करना चाहते हैं सेट और स्वयं रहते हैं अपसेट। बेटे के प्रारब्ध में जैसा लिखा है वैसा ही होना है। एक नहीं, हजारों उदाहरण ऐसे शास्त्रों। बस भागवत में एक बड़ी अच्छी बात लिखी, ऊपर से अनुरक्त, अंदर से विरक्त। जब उनके पास जाओ, उनके साथ बैठा, हम तुम्हारे लिए तो जी रहे हैं, तुम ही तो हमारे हो, हम ही तो तुम्हारे हैं, लेकिन अंदर से ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम हैं उसी के और वो है हमारा। माँ को मारने लगा, माँ कुएं में गिर के समाप्त हो गई। गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा में, 5 वेश्याएं ला के रखी। उन्हीं वेश्याओं ने
शराब पी के सो रहा था, गले में रस्सी बांध के लटका दिया। व्याकुलो निधनं गतः, प्राण निकल गए। जो आत्महत्या करते हैं या वैसे मारे जाते हैं कल, प्रेत महापापी था ना। यद्यपि गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध भी किया, पता लग गया था कि मारा गया, पर जब घर आके देखा तो भैंसे के रूप में खड़ा है। गेट बंद है तो भैंसा कहाँ से आ गया? हाथी बन गया, मेढ़ा बन जाए, इंद्र बन गया। समझ गए कोई दुखी आत्मा। कष्टोम, तुम कौन हो? उग्रतरो रात्रि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। पहले तो नहीं बोल सका, गायत्री मंत्र का जैसे छीटा दिया, कुछ पाप कटे। भैया मैं आपका भाई हूँ। आपने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बात नहीं मानी। आज भोग रहा हूँ, मैं प्रेत हूँ, न दिन में खा सकता न रात में सो सकता। पीड़ा 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 है, मुझे बचा लो। तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध किया है, भले 100 बार जाके करोगे फिर उद्धार नहीं। फिर क्या उपाय है? मैं कल निर्णय करूँगा, अभी जाओ। चला गया। प्रातःकाल संध्या गायत्री जप, सूर्य नारायण से पास। सूर्य भी भगवान है। ये सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्च, जड़ और चेतन दोनों की आत्मा सूर्य है। तुलसी का पौधा रख दो यहाँ 7 दिन के लिए, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, पत्ते पत्ते झड़ जाए। प्रत्यक्ष है कि नहीं है? सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्च, वेद भगवान। सूर्य आत्मा है दोनों, जड़ और चेतन। आप लोग समझते नहीं। वो 12 घंटे तुम्हें देखते हैं, तुम 12 सेकंड उनको नहीं देखते। सूर्य नारायण से प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहो वाचनं कुरो। श्रीमद् भागवत से इसकी मुक्ति हो सकती है। सप्ताह सुना था। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा कथा का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम भी नवमी से पूर्णिमा का है, एक दिन बढ़ जाएगा। नवमी से पूर्णिमा तिथि जो है ये भागवत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है। भागवत में जितनी कथाएं उल्लिखित हैं सब नवमी से पूर्णिमा, नवमी से पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष। अष्ट गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया है। एक बांस में आके सछिद्र बांस था, उसके अंदर हवा रूप है ना। प्रथम दिन की कथा से एक गांठ फट गई, दूसरे से दूसरी, तीसरी, 7वें दिन पूरे गांठ जैसे दातून फाड़ दी जाए। साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गए। हरिलाल की कृष्ण रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडिता। साक्षात कृष्ण स्वरूप होकर अब भागवत जी को प्रणाम किया उसने और कहा, धन्या भागवती वार्ता। ये जो भागवत की कथा है ये धन्य है, धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशनी, मेरे जैसी पापी का उद्धार भागवत सुनने से हो। श्रोताओं में वही हूँ जिनका नाम सुन के आप डरते घबराते थे, और आज मैं कृष्ण स्वरूप बन के खड़ा हूँ। मनुष्य का जीवन मच्छर की जिंदगी है, पानी का बुलबुला है, किसी भी समय भिसक जाए। अब आप लोगों को तो कम सुनने को मिलते हैं, हमको बहुत मिलते हैं। शिष्य बहुत हो गए और इन कथाओं से। महाराज वो तो बैठे हुए थे और बैठे ही बैठे
वो तो चाय पी रहे थे और चाय पे सुनते सुनते दिमाग ऐसा हो गया है कि संसार कुछ नहीं, ये 4 दिन की जिंदगी है। जिनसे कहते थे कि आश्रम में रहो, पुत्रों की पौत्रों की ममता घर नहीं छोड़ रहे थे, और बैठे ही बैठे हो प्राण के। ये प्रभु की देव माया विमोहिता, ये भगवान की माया शक्ति है। क्या समझे? भागवत में लिखा है कि पुत्र को जलाकर फिर भी पिता गलत काम करता है और ज्यादा दिन जीने की इच्छा रखता है। ये भगवान की माया शक्ति है। अरे जो तेरा जवान बेटा मर गया, तू बूढ़ा हो गया है, तो कब तक जिएगा वो? जाना ही है, जितने दिन जी रहे हैं उन सांसों का सदुपयोग कर लो, नहीं तो बस वही 7 मन लकड़ी मिलनी है अंत में। तो 3 मीटर का कपड़ा मिलेगा, 7 मन की लकड़ी मिलेगी, और जो कमाया धमाया तो यहीं रह जाना है। अष्ट विमान आया है। पार्षदों से पूछा गोकर्ण जी ने, मैंने सुनाई, इन्होंने सुनी, इनके लिए विमान क्यों नहीं? बोले आपने भाई के लिए सुनाया ना, तो भाई का आपको फल मिल गया, भाई बैकुंठ गया। श्रोता, बोले श्रोताओं की कहानी अलग है। क्यों? बोले इनका शरीर तो यहाँ रहता है, मन घर में घूमता रहता है, ये यहाँ बैठकर भी घर का ही कैलकुलेट करते रहते हैं, हिसाब किताब करते मन से। और आजकल मोबाइल क्या हो गया महाराज, बड़ी समस्या हो गई। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई मैसेज तो नहीं है। हम मोबाइल रखते नहीं, हमें ठीक से लगाना भी नहीं आती, बुद्धि कमज़ोर है ना हमारी। और छोटे छोटे बच्चों को टीवी लगाना भी होती है तो इन लोगों से कहते हैं, देखो भैया ज़रा चालू कर देना, समाचार सुन। और नहीं है, और सुनना ही था तो वैसे ही बैठे। कमज़ोर बुद्धि का ही तो लक्षण है कि नहीं है? क्या जान, वो जरा से ये पंडित लोग पूजा पाठ करते हैं, मोबाइल साथ में रखे हैं, जरा आवाज आए, मंत्र छूट गया, पाठ छूट गया, ऐसी बीमारी है लगती। शरीर यहाँ है, मन घर में। दोबारा आयोजन हुआ है। अब श्रोता सावधान होकर बैठे, सावधान होकर। कथा में आ जाना ही सब कुछ नहीं है, सावधानी जरूर। भागवत में लिखा, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, गावश्य कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीता, क्या कर्णवित उत्तभित कर्ण पुटई पिबंत्या। गाय घास चर रही है, बांसुरी बजाए ठाकुर, मुंह बंद, कान लटके होते गाय के, खड़े हो गए, मुंह का घास मुंह में है, अंतर्मुख हो गए, उनके हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। पशु पक्षी कथा में आके बिल्कुल समाहित होकर एक एक शब्द को पकड़ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोबारा जो भागवत कथा हुई, बहुत लोग थे, और कथा समाप्ति पर भागवत जी से ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले तो गोकर्ण को गले लगाया, कृष्ण स्वरूप हो गए, दृष्टि डाल दी, सब भगवत स्वरूप, जितने स्रोत। विमान आ गए अनेक, सब बैठ के जा रहे, देवता पुष्प वर्षा कर बाजे भागवत भगवान की। यहाँ जो कथा हो रही थी,
नारद जी यजमान बने हरिद्वार। कहते हैं वो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों जवान, भक्ति तो जवान थी वहाँ, ज्ञान वैराग भी जवान होकर तीनों आए। और ऐसा नृत्य किया तीनों ने कि दर्शक झूम उठे। ये कौन है? उसने कहा मैं भक्ति हूँ और ये मेरे बेटे ज्ञान। और कलयुग ने हमें नष्ट किया और भागवत कथा ने हमको पुष्ट कर दी कि हम यहीं बैठ के कथा सुने। कहाँ बैठे हैं? सनकादिकों ने कहा जितने श्रोता हैं सबके हृदय में बैठे। जय हो। क्योंकि जिस हृदय में भक्ति ज्ञान तीनों होंगे ना, भगवान बिना बुलाए आए। उदाहरण, आपका माइक, आपका टीवी आपकी आन है, ठीक है, और कनेक्शन से जुड़ी हुई है, ऑन कर दिया आपने। अब चित्रों को हाथ जोड़ के बुलाना होता है कि अपने आप आते हैं? बोलो भाई। अपने आप आएंगे। और डिस्कनेक्ट है, हाथ जोड़ते रहो। इसी तरह ये थ्री फेस कहलाए ना, भक्ति ज्ञान वैराग, तीनों आपके अंदर आ गए। टीवी ऑन हो गई, अब तो बिना बुलाए ठाकुर तुम्हारे हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। बिहारी लाल की तीनों होना चाहिए, भक्ति ज्ञान वैराग, तीनों ने जो सबके अंदर बैठ गए, वो तीनों सबके अंदर भगवान प्रकट हो। पहले तो ने बहुत बढ़िया नृत्य भी किया। भगवान शंकर भी आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं, और फिर बढ़िया कीर्तन हुआ। ऐसा कीर्तन हुआ कि भगवान को भी जय जय बाबा करना। हर हर महादेव। और अंत में कहा वर मांगो, तो सनकादिकों ने कहा ठाकुर जी जहाँ भागवत की कथा हो वहाँ पधारा करो, मैं आऊँगा, ये कह के भगवान। और सुखदेव जी ने कहा हे संसार के लोगों, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करे। ये भागवत का रस स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, कैलाश में नहीं है, जो तो केवल भारतवर्ष में ही भाग्यवान लोग इसको पीते हैं, सुनते हैं, बार बार सुनते रहना, जीवन तुम्हारा धन्य धन्य हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की। जन्माद्यस्य तोर्तव चार्थे सुभिज्ञा सुरट तेने ब्रह्म हृदय कवि मुह्यंति जत सूर्या तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो सा धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। यमराज जी ने अपने दूतों से कान में लग के कह दिया, जो कथा सुनते हो, जो कीर्तन करते हो, नाम जपते हो, उनको हमारे यहाँ नहीं लाना है। जो इससे विमुख हो वही हमारे पास आए। सुंदर सा भजन हो जाए, आरती होगी, कल से फिर समय से लाभ उठाए। बड़बां के बिहारी लाल की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद जय हो।
तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले, 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 दिल को छीन लिया तेरी प्यारी अदा ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी अदा ने, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ताली लगा के मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा ताली लगा के प्यारा है। लटों ने लूट लिया जिगर को घायल किया, 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 तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, ओ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, ओ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, तेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण तेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद ताली लगा के दोनों हाथ से ओ मेरे शाम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे शाम पिया तेरे बिन दर्द जिया, ओ मेरे शाम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे शाम पिया तेरे बिन दर्द जिया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे किया तेरा जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, ओ प्रेम तुमसे किया तूने क्या जादू किया, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में तेरे दर्द बड़ा सारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा जय हो।
गुरुदेव भगवान सिर भागवत भगवान की मैं आरती